प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उम्मीदें भी डोनाल्ड ट्रंप से वाबस्ता थी। हाँ, बड़ा अच्छा सवाल आपने कर दिया, बड़ी जबरदस्त सवाल की। देखिए, हमारी डोनाल्ड ट्रंप से ये नहीं थी कि पाकिस्तान में आके इंटरफियरेंस करे। हमारा ये था कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बातें बड़ी हुई ना, आज उनकी ह्यूमन राइट वायलेशन भी नजर आ गई ना आपके सामने। और वहां आपने देखा कि अमेरिका की पार्लियामान ने अगर रेजोल्यूशन पास की, और अगर आप ह्यूमन राइट यूएन डिक्लेरेशन के कॉन्टेक्स्ट से देखें, बर्तानिया के कॉन्टेक्स्ट से, हम तो ह्यूमन राइट की हद तक है। डोनाल्ड ट्रंप से उम्मीद किस बात की? अमेरिका से हमने तो कोई उम्मीद लगाई है ना है। तो अगर अमेरिका के अगेंस्ट खड़े, और इमरान खान क्या चाहते थे? वो चाहते थे कि जनाब आप चाइना के साथ, रशिया के साथ और ये सारे मामला में, और आज भी अगर देखा जाए कि इस मामले में अगर अगर ईरान की तरफ उस तरह मैली आंख से नहीं देखा जा रहा, तो वो कहीं ना कहीं अमेरिका, सॉरी चाइना या रशिया, वो साथ खड़े हैं एक बड़ी। और अभी भी देखिए, मेरी बात सुनिएगा, ये वाला मामले में ना, आपने पार्लियामान को कोई एतमाद में लिया? बता दें, पार्लियामान को एतमाद में लिया? नहीं लिया पार्लियामान को एतमाद में। ऑल पार्टीज को कॉन्फ्रेंस पिलाई, आपको आपकी डिबेट होनी चाहिए थी। पाकिस्तान वो मुल्क है, मैं तो बड़ा वांगे दोहल एक बात कहता हूं कि इमरान खान को गिराने की वजह तो आपको समझ आ जानी चाहिए, नजर भी आ जाना चाहिए। और मैं ये भी कहता था कि अगर सिर्फ खाली ये एजेंडा इमरान खान नहीं था, तो टीएलपी के साथ क्या हुआ? अभी अभी आपने पिछले दिनों देखा अहले तशीह हजरात के साथ क्या हुआ, सारा कुछ सामने। और ये आप पाकिस्तान में अगर बोले आप फलस्तीनियों के बारे में या इसराइल के बारे में अगर आप कोई जलसा जुलूस करना चाहें, कर सके, कोई बता दीजिएगा। जितनी दफा कोशिश की है, चाहे वो कोई भी हो, आप नहीं कर सके। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए, वहां उठे, पर ठीक है, नहीं, आपकी डिप्लोमेसी अपनी जगह पर मौजूद है। 20 जहाज अगर छोड़ दिए, तो जो जहाज पे पाकिस्तानी झंडा था वो ठीक है, आपकी अपनी जो भी मामला है। लेकिन यहाँ मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ, आपने मुस्लिम उम्मा को कहाँ खड़ा इकट्ठा किया? क्या ओआईसी का इजलास बुला लिया? अब जो वज़रा खारजा के इजलास हो रहे हैं, वो तो इस कॉन्टेक्स्ट के हवाले से हो रहे हैं कि किस तरह से सुलह सफाई से मामला जो है ना, वो सेटल डाउन हो जाए। ये तो फिर ईरान है ना, ईरान तो खड़ा है। तो आप समझते हैं ये नहीं होना चाहिए? पाकिस्तान को ये किरदार अदा नहीं करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। मैं कब कह रहा हूं नहीं होना चाहिए, लेकिन इस तरह से नहीं है। घुटनों पे लाए ना, अमेरिका है ना घुटनों पे, इसराइल ठीक है। अजहर सिद्दीक साहब, वक्त थोड़ा ही रह गया है, तो ये बता दीजिए कि आप लोगों को जलसे की एनओसी मिल गई है या अभी उसका इंतजार कर रहे हैं? डीसी साहब को आपने दरख्वास्त तो जमा कराई थी? देखिए, एक बात बताता चलूं, हुकूमत वक्त से सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये कुछ जलसे जुलसे की इजाजत दे दे। ये तो उनका तरीका है, वारदात यही है आज तक, यही तो डर और खौफ है। और ये मैं बता दूं, एक दफा जलसे की इजाजत मिल गई तो फिर ये कौम ने रुकना नहीं। और मैं तो कह चुका हूं कि मैस मोबिलाइजेशन पेट्रोल की प्राइस के ऊपर बाकी चीजों पे ज्यादा होनी चाहिए। मैंने तो आपको पता है चैलेंज भी कर दिया, मैंने तो पीडीएल भी चैलेंज कर दिया। हमारे यहाँ वो चलानों के नाम पर 14 अरब रुपया 4 महीनों में इकट्ठा कर लिया। बदमाशियां छाई हुई है ना कोई 3.5-4 साल में बता दें कि करप्शन का बड़ा केस पकड़ा हो, तोशा खाना से शुरू होकर तोशा खाना तक ही है। कोई और गुड गवर्नेंस बता दें, क्या आप अपनी एक्सपोर्ट बढ़ा सके? क्या आप अभी आपके सामने ये है कि अपना जो यूएई की गवर्नमेंट है, वो आपसे रोल ओवर के पैसे वापस मांग रही है। नहीं, अच्छी नहीं, है, वो तो दफ्तर खारजा की जानिब से वजाहत सामने आ चुकी है कि जो मुकर्ररा मुद्दत थी उसमें वापस कर रहे हैं और इससे ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे आइंदा के लिए। देखिए, मैं तो इस साइड पाकिस्तान की, मुझे बताइएगा, ये इतना पैसा जो है आपके फॉरेन रिजर्व में से माइनस हो जाएगा, तो उसको मेंटेन कैसे करना है आपको अगर अपना प्रेशर नहीं रखना, आपको डॉलर का प्रेशर नहीं अगर इसके ऊपर लाना, तो आपको ये चीज मेंटेन तो करनी ही है। यानी आप देखें ना, आज बता दें आप गैस की प्राइसेस कहाँ ले गए हैं, बिजली की प्राइसेस कहाँ ले गए हैं, डॉलर आपके हाथ में कंट्रोल नहीं आया, टैक्स रेवेन्यू आप बढ़ा नहीं सके, और आप ये टोटके लगाकर तकरीबन अवाम की जेब पे डाका डाल के पेट्रोल की कीमतें 163 रुपए, यानी 161 रुपए जाके जब अवाम ने शोर डाला तो 80 रुपए और बताया गया नवाज शरीफ का कोई ताल्लुक है। वो शर्म और हया ही कोई नहीं है। कोई एक काम ऐसा बता दे कि जो इस मुल्क को आगे ले जाने के लिए, हर एक को पता है कि इकोनॉमी कहाँ खड़ी है, वो पूरी चार्जशीट दे दिया जुबैर साहब ने। मैंने भी तो अजहर सिद्दीक साहब, इसी वजह से तो मैं आपसे कह रहा था कि इकोनॉमी पे बात करते, मईशत पे बात करते, गरीब आदमी पे बात करते, तो वो ज्यादा बेहतर नहीं होता? नहीं, देखिए मेरी बात, इनके पास है क्या? सवाल है, चले आज बात कर लेते हैं, इनके पास है क्या? कोई 4 सालों में आप कुछ कर ही नहीं सके। साढ़े तो हम बात करके क्या करनी है? कोई की कैपेसिटी नहीं है। जब कैपेसिटी नहीं है तो फिर घर जाने की बातें होती हैं। इन्हें अब घर जाना चाहिए। झूठ, फ्रॉड, फरेब सारा कुछ सामने आ चुका है। इन्हें घर जाना चाहिए, जाकर ठंडे ठंडे पानी पिए, आराम से बैठे, कोई जाए, अल्लाह अल्लाह करे, कोई हज और उम्र करके आए, तो शायद कोई बख्शिश हो जाए, वरना तो हालात ऐसे नहीं है।
आज आज भी देखे ना, आपको चाहिए था कि अपोजिशन को एतमाद में लेते, इकट्ठे करते इस बात पे, पार्लियामेंट का इजलास बुलाते। आप तो कह रहे हैं बंद कमरों में बैठकर इजलास होने, ये बंद कमरों में होने वाले फैसले नहीं है। आपका मौक़िफ़ सामने आ गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अदीक हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 9 अप्रैल के जलसे की इजाज़त मिलती है या नहीं। सैयद रज़ी को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।